जय श्री महाकाल। मैं क्रांतिकारी शालू सैनी लावारिसों की वारिस। आज हम चर्चा करेंगे अंगदान के विषय पे। हमारे मरने के बाद हमारे शरीर का कोई भी अंग अगर किसी को जीवन दान देता है, यदि किसी को रोशनी देता है, किसी को चलने के लिए पैर देता है, तो इससे बड़ा और क्या होगा, ये बताइए आप। मैंने अपनी आंखें दान की भी हैं, मैंने अपने हृदय दान किया बाहर। तो हम अपने शरीर का कोई भी अंग दान कर सकते हैं। ये कभी हमारे मरने के बाद भी किसी के काम आए। हमारे मरने के बाद इस शरीर को सिर्फ जलाया जा सकता है, इसके अलावा इसका और कोई भी काम नहीं है। जब हमें पता है कि मरने के बाद जो है जलना ही है, तो क्यों ना हम अपने शरीर का कोई भी अंग किसी को जीवन दान दे सके, ऐसा करके जाएं। हमारे जाने के बाद भी हमारी ये आंखें पूरी दुनिया को देख सकती हैं। हमारा हृदय किसी के लिए धड़क सकता है, हमारी किडनी किसी को जीवन दान दे सकती है। हम जो ये अपने मन में बैठा लेते हैं कि अगर शरीर का एक अंग कहीं चला गया तो हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, हमारी आत्मा भटकेगी। देखिए, सुनिए मेरी बात। मुक्ति देना भगवान का काम है, इंसान का नहीं है बिल्कुल भी। परमात्मा ने आपके लिए क्या सोचा है, मेरे लिए क्या सोचा है, वो पहले से तय किया हुआ। देखिए, जो वो सोचते हैं ना, उसमें बिल्कुल भी कोई भी सोचने का विषय नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो हमारे लिए सोचा है वो बहुत अच्छा सोचा है। हम इस दुनिया में आए हैं तो शायद कुछ करने के लिए आए हैं। क्या हम सिर्फ जीने के लिए आए हैं कि खाली पीली ऐसे ही जियो, मौज मस्ती करो, खाओ पियो, कमाओ, बच्चों में रहो, अच्छे बुरे सब साथी, क्या 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 हम पूरा दिन सब कुछ झेलते फिरते रहते हैं। किसी को अच्छे दोस्त नहीं मिलते तो किसी को अच्छा पति नहीं मिलता, तो किसी को अच्छी पत्नी मिलती, किसी के बच्चे वृद्धाश्रम भेज देते हैं, तो किसी के बच्चे खाना नहीं देते, किसी के बच्चे गाली देते हैं, तो किसी के बच्चे पिटाई करते हैं। और कभी कभी माता पिता भी अपना फ़र्ज़ नहीं निभा पाते। तो कई जगह कंडीशनें सब अलग अलग होती हैं। तो हम दुनिया में इसलिए तो नहीं आए। अगर हमें भगवान ने इस दुनिया में भेजा है और मनुष्य जीवन लेके भेजा है तो कुछ अच्छे कर्म करने के लिए भेजा है। और मेरा मानना यह है कि मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है, इसमें हम कमा भी सकते हैं, इसमें हम दान भी कर सकते हैं, इसमें हम सेवा भी कर सकते हैं। इसमें जो मनुष्य योनि में है ना, वो आज तक किसी योनि में नहीं हो सकता। जीवन तो कुत्ते बिल्ली गाय भैंस सब जी रहे हैं, लेकिन क्या मनुष्य जैसे जी रहे हैं? अगर हमें भगवान ने मनुष्य योनि दी है तो उसके लिए हमें अच्छे कर्म करने की ज़रूरत है, कुछ अलग सोचने की ज़रूरत है, कुछ अलग करने की ज़रूरत है। देखिए, मैं मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, अधर्मी हूँ, पापी हूँ। मुझे बिल्कुल भक्ति का ज्ञान नहीं है, ना मुझे भक्ति आती, ना मुझे पता। मैं ज़्यादा मंदिरों में नहीं जा पाती, मैं ज़्यादा बैठ के घर में पूजा पाठ भी नहीं कर पाती। बहुत जल्दी बस नहाने के बाद मंदिर में माथा टेकती हूँ और भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान जी, मेरे हाथों से किसी का बुरा ना हो, मेरे कारण किसी का दिल ना दुखे और मुझ में कभी घमंड ना आए। बस इतनी सी मेरी पूजा होती है। इसके अलावा जब मैं शाम को घर पहुँचती हूँ तो फिर मंदिर में हाथ मुँह धो के फिर मंदिर में माथा टेकती हूँ कि जो तूने दिया है तन मन धन अच्छा बुरा दुख सुख सब तुझे अर्पण। मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूँ, करने वाला सिर्फ तू है, मेरी कोई औकात नहीं है। और उसके बाद मैं कभी ये नहीं सोचती कि ये मैं कर रही हूँ ना, क्योंकि मैं कर ही नहीं रही हूँ ना कुछ भी। क्या कर सकता है एक मनुष्य? जो भगवान ने तय कर दिया बस वही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता बिल्कुल भी। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ चीज़ों को अंदर से महसूस किया है। देखिए, अगर आपने ये सोच लिया ना कि भगवान हमारे माता पिता में है तो सच में भगवान माता पिता में है। आपने ये सोच लिया कि भगवान हमारे पति में है तो भगवान वाकई पति में है। आपने सोच लिया कि भगवान पत्नी में है तो वाकई पत्नी में है। और एक सबसे प्यारा रिश्ता होता है इस दुनिया का, जो होती है मित्रता। सारे रिश्ते भगवान बना के भेजता है। कहते हैं जोड़ियाँ ऊपर बन जाती हैं। माता पिता से भगवान का रिश्ता, भाई बहनों से भगवान रिश्ते बना के भेजता है। पति पत्नी की जोड़ियाँ ऊपर बन जाती हैं। सिर्फ मित्रता का ऐसा रिश्ता होता है जिसमें हम खुद चयन करते हैं कि हाँ, ये हमारा मित्र होना चाहिए। तो कहते हैं मित्रता में भगवान बसता है। यदि आपके जीवन में एक भी मित्र ऐसा है ना, जब भी आप मुसीबत में और आप बोलो कि हाँ मुझे तेरी ज़रूरत है, तो वो उससे पहले ही बोले कि मैं हूँ ना, उसे कहते हैं मित्र।
किसी के जिस्म से खेलना मित्रता नहीं होती, अपनी ज़रूरत पूरी करना मित्रता नहीं होती। प्रेम सिर्फ मित्रता में हो सकता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि मित्रता निस्वार्थ की जाती है। मित्रता हम अपनी मर्ज़ी से करते हैं, जिसके साथ हमें अच्छा लगता है बैठना, जिसके साथ अच्छा लगता है घूमना, जिसके साथ अच्छा लगता है खाना, और जिसके साथ अच्छा लगता है इतने सारे कामों में से समय निकाल के बात करना। इसे कहते हैं मित्रता। जब लगे कि मैं थक गया हूँ, जब लगे कि अब बहुत हुआ, बस मित्र आकर कहे कि मैं हूँ ना, वो होती है मित्रता। हम दिन भर भागते रहते हैं अपने दोस्तों के लिए, लेकिन सामने वाले नहीं समझते, उसे मित्रता नहीं कहते। मित्र वो है जो दूर बैठा हुआ भी आपकी समस्या के बारे में पता लगा ले, आपकी एक आवाज़ से ही उसे पता लग जाए कि आज मेरा मित्र परेशान है, उसे कहते हैं रिश्ते। आजकल लोग झूठ बोल बोल के रिश्ते बना लेते हैं, अपना स्वार्थ निकालते हैं और चले जाते हैं, इसे मित्रता नहीं कहते। मित्रता शब्द होता है जिसे हम खुद चुनते हैं, इसलिए सब रिश्तों से परे हटके होता है। भगवान सिर्फ भाव मांगते हैं। आपको कभी भगवान ये नहीं कहने के कि आप घंटों बैठ के भक्ति करो, अपना काम छोड़ के भक्ति करो, आप भगवा धारण कर दो और अपने परिवार को छोड़ दो, कभी नहीं कहते। भगवान कहते हैं मुझे सिर्फ भाव चाहिए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप 56 भोग लगाइए और भाव है नहीं, तो क्या स्वीकार करेंगे भगवान? बिल्कुल नहीं करेंगे। श्री राम जी सबरी के झूठे बेरों से प्रभावित हो गए थे। क्यों? क्योंकि उसमें भाव थे। भाव होना बहुत ज़रूरी है, रिश्तों में भी, भगवान में भी। अगर आपके पास भाव नहीं होंगे तो हर रिश्ता आपको बेकार लगने लगेगा। भगवान से प्रेम करो, भाव से करो, सब अर्पण, अच्छा बुरा दुख सुख जो भी है सब अर्पण। बस मैं तो तेरा हूँ, तो जैसे चाहे वैसे घुमा ले। मैं आपको इसलिए ये चीज़ें कह रही हूँ क्योंकि मैं अंदर से महसूस करती हूँ, मेरे जो भाव हैं, मेरे बाबा के लिए मेरे जो भाव हैं, मेरे महादेव के लिए जो मेरे भाव हैं, वो मैं अंदर से महसूस करती हूँ कि हर पल मेरे बाबा मेरे साथ हैं। मेरी अपनी कोई औकात नहीं है, मेरी अपनी कोई कहानी नहीं है। मुझे जो दिया है बाबा का दिया हुआ है, और जो भी देंगे वो मेरे लिए जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, कभी बुरा नहीं करेंगे।